नमस्कार, मैं सावन कुमार पठन पाठन में आपका स्वागत करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 41। अब तक वाक्य रचना में जितने भी नियम पे चर्चा की है मैंने, उन सारे नियमों को इस एक नियम में संयोजने की कोशिश की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। क्रिया के मेल संबंधी सभी नियमों का एक नियम। वाक्य रचना से पहले वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान संबंधी नियम पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्रिया पहचानने का नियम जानते हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है और उससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है तो वह क्रिया होती है। कर्ता पहचानने का नियम है वाक्य की क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न कीजिए और उससे जो उत्तर मिले वही कर्ता होता है। और कर्म पहचानने का नियम है कि वाक्य में जो क्रिया है उसमें क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। इस तरह से हम वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान करना सीख गए। अब हम वाक्य की रचना संबंधी जितने भी नियम पढ़े हैं उन सारे नियमों का एक नियम मैं यहां पर दे रहा हूं। इसका नियम है क्रिया विकारी शब्द है। वह कभी कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, तो कभी कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, तो कभी स्वयं एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है। वह सबसे पहले कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रहना चाहती है, किंतु वह विभक्ति विरोधी है। जिस किसी के साथ भी विभक्ति लगी हुई होती है उसके लिंग वचन और पुरुष के अनुसार वह नहीं रहती है। और जब कर्ता में विभक्ति लग जाती है तो वह कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रहना चाहती है, और जब कर्म में भी विभक्ति लग जाती है तो वह एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। क्रिया विकारी शब्द है। यह सबसे पहले कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार रहना चाहती है, किंतु यह विभक्ति विरोधी है। विभक्ति जिसके साथ होती है उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं रहती है। जब कर्ता विभक्ति युक्त होता है तब वह कर्म के अनुसार रहना चाहती है। जब कर्म भी विभक्ति युक्त हो जाता है तब वह एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है। यहाँ पर अब हम कुछ उदाहरण देकर के स्पष्ट कर देते हैं कि अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं सारे के सारे इसी में लगभग नियम आ जाते हैं। अब देखिए, पहला वाक्य है पिताजी आए हैं। पिताजी एक वचन में पुल्लिंग है और उनके लिए बहुवचन पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना हो या आदर देना हो तो उनके लिए क्रिया का बहुवचन रूप दिया जाता है। क्योंकि पिताजी एक वचन पुल्लिंग में है इसीलिए क्रिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप दिया है। यहाँ पर एकारांत जो है वह बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वर है, इसीलिए ये बहुवचन का प्रतीक है। वे पुस्तक लाए हैं। वे जो है सर्वनाम है, वह का बहुवचन रूप है। वे पिताजी के लिए आया है। जब किसी व्यक्ति को सम्मान देना होता है तो उनके लिए सर्वनाम का भी प्रयोग बहुवचन रूप में दिया जाता है। इसीलिए पिताजी एक वचन में है तो वे बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया है। वे पुस्तक लाए हैं, इसमें विभक्ति लगी हुई नहीं है, इसीलिए क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। लाए एकारांत जो है सो बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक है और है में अनुस्वर है। अब यहाँ देखिए, पुस्तक सोनू को दी। यहाँ पर कर्ता जो है वह छिपा हुआ है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता छिपा हुआ होता है। उस कर्ता को ढूंढ करके और तब क्रिया का रूप देना पड़ता है। क्योंकि चर्चा पिताजी के संदर्भ में हो रही है इसीलिए वे कर्ता का प्रयोग होगा, किंतु यहाँ पर दी भूतकालिक सकर्मक क्रिया है इसीलिए कर्ता के साथ ने विभक्ति जुटी हुई होगी। वे में जब ने विभक्ति जोड़ते हैं तब वह उन्होंने हो जाता है।
इसीलिए यहाँ पर उन्होंने छिपा हुआ है। उन्होंने पुस्तक सोनू को दी। अब उन्होंने, चूंकि कर्ता जो है सो विभक्ति युक्त है, इसीलिए क्रिया अब कर्म के अनुसार रहना चाहेगी। किसको दी? तो सोनू को। सोनू भी विभक्ति युक्त है, इसीलिए क्रिया अब द्वितीय कर्म के अनुसार रहना चाहेगी। क्या दी? तो पुस्तक। पुस्तक यहाँ पर द्वितीय कर्म है और इसमें विभक्ति लगी हुई नहीं है और यह एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में आई है। दी, ई कारांत जो है सो स्त्रीलिंग का प्रतीक है और अनुस्वर नहीं है, इसलिए ये एक वचन में है। आगे देखिए, उन्होंने सोनू को शिक्षक से पुस्तक पढ़वाई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे भी क्रिया है जिनके दो दो, किसी किसी के तीन तीन कर्म होते हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें तीन तीन कर्म है। किसने पढ़वाई? तो उन्होंने यहाँ पर कर्ता है। किसको पढ़वाई? तो सोनू को। सोनू यहाँ पर कर्म है क्योंकि, और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। और सोनू को शिक्षक से पुस्तक पढ़वाई। उन्होंने सोनू को पुस्तक पढ़वाने के लिए शिक्षक को प्रेरित किया है और उस प्रेरणा का फल शिक्षक पर पड़ता है, इसीलिए शिक्षक भी कर्म है। शिक्षक से अर्थात शिक्षक भी द्वितीय कर्म है, इसमें भी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए क्रिया न सोनू के अनुसार होगी न शिक्षक के अनुसार। तो अब अन्य कर्म की तलाश करते हैं। क्या पढ़वाई? उत्तर है पुस्तक, इसलिए तृतीय कर्म यहाँ पर पुस्तक है। इस पुस्तक में विभक्ति लगी हुई नहीं है और यह एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में आई। ई कारांत स्त्रीलिंग का प्रतीक है और इसमें अनुस्वर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए एक वचन का है। अब पिताजी ने सोनू को कहा। किसने कहा? पिताजी ने। पिताजी यहाँ कर्ता है और इसमें ने विभक्ति लगी हुई है। किसको कहा? तो सोनू को। सोनू यहाँ पर कर्म है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। तो कर्ता और कर्म जब दोनों में विभक्ति लगी हुई है तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में आती है, इसीलिए यहाँ पर कहा का प्रयोग किया गया है। आकारांत एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का प्रतीक है। क्या कहा? तुम रोने लगा। देखिए, रोना और लगना दो क्रियाएं आपस में संयुक्त हो गई है, मिल गई है, इसीलिए रोने लगा एक संयुक्त क्रिया कहलाती है। कौन रोने लगा? तो तुम। चूंकि तुम में विभक्ति लगी हुई नहीं है, इसीलिए तुम के लिंग और वचन के अनुसार रोने लगा क्रिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम एक वचन में है तो लगा एक वचन में है और ये रोने जो है अव्यय के रूप में है। ये अर्थात संयुक्त क्रिया का प्रथम पद अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है और अंतिम पद जो है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल गए हैं। यही ध्यान देने वाली बात है कि जब कर्ता के अनुसार संयुक्त क्रिया बदलती है तो मात्र उसका अंतिम पद कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। यही ध्यान देने वाली बात है, जब कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है तो उस संयुक्त क्रिया के दोनों पद कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है। वही यहां पर दिया है, मुझसे तुम्हारी बीमारी देखी नहीं जाती। देखने का काम मैं करता हूं और में जब से विभक्ति जोड़ी गई है तो हो गया मुझसे, अर्थात कर्ता विभक्ति युक्त है, इसीलिए क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार नहीं होगी। क्या देखी नहीं जाती? तो बीमारी, इसलिए बीमारी जो है यहां पर कर्म है और कर्म में कोई विभक्ति लगी हुई नहीं है, इसीलिए ये देखी नहीं जाती, देखना और जाना दो क्रियाएं हैं जो आपस में संयुक्त होकर देखी नहीं जाती बनी है। ये देखी नहीं जाती बीमारी के लिंग और वचन के अनुसार इसके दोनों पद बदल गए हैं। क्योंकि बीमारी एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए देखी भी एक वचन स्त्रीलिंग में आई है। ई कारांत जो स्त्रीलिंग का प्रतीक है, अनुस्वर नहीं दिए इसलिए एक वचन में है। और जाति भी एक वचन स्त्रीलिंग में है,
ईकारांत स्त्रीलिंग का प्रतीक है और अनुस्वर दिए एक वचन का प्रतीक है। अर्थात जब संयुक्त क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है तो संयुक्त क्रिया के दोनों पद कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाती है। यही मुख्य नियम है। जिस नियम को लेके हम चलें तो अधिक से अधिक वाक्य का शुद्ध रूप हम दे सकते हैं। धन्यवाद।